नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, अपना किसी की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में जो तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, वो निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। कहाँ से ली गई है वो? यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अपन मान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है, तो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको यह देखना है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित जो व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 2, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। क्या संबंध है सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध? राजस्व वितरण से, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। किससे है सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो वह केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से उसका संबंध है। आपको यह देखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मंत्रालय समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध पर 1931 में राज्य मंत्रालय समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मंत्रालय समिति किसके द्वारा गठित की थी? किस राज्य के द्वारा? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगी इसका सही उत्तर? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मंत्रालय समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी, तो वह तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी 1971 में राज्य मंत्रालय समिति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग संबंधित है। किससे संबंधित है सरकारी आयोग? उच्च शिक्षा से, शेयर घोटालों से, नदी जल विवादों से, या फिर केंद्र राज्य संबंधों से। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सरकारी आयोग संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपका देखने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं?
2 सूचियों में, 4 सूचियों में, 3 सूचियों में या फिर 5 सूचियों में। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? 3 सूचियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपका देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो वह 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए? 3 सूचियों में। अगले प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार किया जाता है? संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार किया जाता है? किन सूचियों? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार किया जाता है? किन सूचियों के? तो वह किस सूचियों के नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है, किसके पास है? भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार राज्यों के पास, केंद्र व राज्य दोनों के पास, केंद्र के पास या फिर किसी के पास नहीं। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्र के पास। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है तो वह केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास, नहीं राज्य के पास, नहीं केंद्र एवं राज्य दोनों के पास या फिर किसी के पास नहीं। तो वह किसके पास है? केंद्र के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? किसको सौंपी गई हैं? भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? राष्ट्रपति को, राज्य विधानमंडल को, संघीय संसद को या फिर राज्यपाल को। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघीय संसद। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? संघीय संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? तो वह संघीय संसद को सौंपी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को, राज्य, संघ और राज्य दोनों को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं, या फिर इनमें से किसी को नहीं। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघ को। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? संघ को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किससे प्राप्त है? तो वह संघ को प्राप्त है। क्या किसको प्राप्त है? संघ को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से शरण ले सकता है? ले सकता है क्या? क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से शरण ले सकता है? ले सकता है? हाँ या नहीं? हाँ, नहीं। संघीय सरकार से अनुमति प्राप्त कर, राष्ट्रपति की अनुमति से। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा नहीं।
क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से शरण ले सकता है? तो वह नहीं ले सकता है। क्या नहीं ले सकता है? आप क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा में पूछा चुका है प्रश्न। अगले प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 11, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संबंध में जांच के लिए हुई थी? सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? किसके संबंध? जेल सुधार, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, केंद्र राज्य संबंध का, या फिर शिक्षा सुधार। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध का। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केंद्र राज्य संबंध का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है। सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो वह केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए? 1967 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, या फिर 1982 ईस्वी में। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। 1989 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ? तो वह 1983 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 13, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? राज्य और संघ के पास, केवल राज्य के पास, या फिर केवल संघ के पास, या फिर राज्य और संघ क्षेत्र। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य और संघ। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राज्य और संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? तो वह राज्य और संघ के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 14, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? कितनी है उनकी संख्या अब? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 99। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 15, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? कितनी अब है उनकी संख्या? मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? कितनी है? तो वह 61 संख्या है अब उनकी। वर्तमान में कितनी? 61 संख्या। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो वह 61 है। कितनी? 61। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।